किसानों को किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई न आए, उसके लिए बड़ी संख्या में सिरसा जिला के गांव-गांव से आए हुए पार्टी के बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहकार दोस्तों, मेरे से पहले बाजरा साहब ने भी और उमेश लोहान जी ने भी सारी बातें आपके सामने रखी कि आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयां हमारे सामने आई, विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, किसको निभानी चाहिए थी, ये सारी बातें आपके सामने रखी। पिछले दिनों राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव था और सोशल मीडिया पर जहां कहीं कोई प्रेस के साथी मिलते थे, वो बारी बारी हमारे से एक ही बात पूछते थे कि आपका क्या निर्णय रहेगा आपकी। और कांग्रेस वाले रोज ये कहते थे कि अगर सिंह कांग्रेस को वोट तो देगा नहीं, बीजेपी की मदद करेगा। इस किस्म की जब चर्चाएं चल रही थी तो मैंने पार्टी के सारे सीनियर साथियों की मीटिंग जींद में बुला ली। 11 तारीख को हम जींद में इकट्ठा हुए और जींद में जब इकट्ठा हुए, जब चर्चा करी तो सबकी एक ही राय बनी थी। हमने अपनी अपनी राय देने के बाद ये फैसला कर दिया कि जो निर्णय आप लोगे हम सबको वो मंजूर होगा। उसी दौरान मेरे पास जो कच्चे आड़ती थे, जो चौधरी देवीलाल ने गांव में मंडियां बनाई थी, जिन्हें हम फोकल पॉइंट कह देते हैं, परचेज सेंटर कह देते हैं, कच्ची मंडी कह देते हैं, इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी। वो मंडियां क्यों बनाई गई थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। गिनी चुनी मंडियां हुआ करती थी, 50, 60, 100 किलोमीटर का सफर तय करके किसान को अपना अनाज मंडी में ला करके बेचना पड़ता था। साधन थे नहीं, कई कई दिन लग जाते थे। चौधरी देवीलाल इस बात को समझते थे किसान की सबसे बड़ी परेशानी है, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने फोकल पॉइंट बनाए, परचेज सेंटर बनाए। जो बड़े बड़े गांव थे उनके अंदर पिट बना दिए पक्के, और वहां आड़तियों को लाइसेंस दे दिए कि आप खरीद करोगे, किसान यहां ला करके अपनी फसल बेचेगा। उससे किसान को यह फायदा हुआ कि उसको 50-100 किलोमीटर का सफर तय करने के बजाय 5-10 किलोमीटर के सफर तय करके अनाज बेच दिया करता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये मंडियां बढ़ा दी, इनकी संख्या ज्यादा कर दी। और सबसे ज्यादा अगर मंडी कोई है, आपके परचेज सेंटर फोकल पॉइंट कहीं पे है, तो सिरसा जिला में हरियाणा में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पैदावार भी आपके सिरसा जिला में सबसे ज्यादा है। और अब की बार मुख्यमंत्री ने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि इन कच्ची मंडियों को खत्म कर दो। मेरे पास व्यापारियों के टेलीफोन आए कि हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, मंडियां खत्म कर रहे हैं। मैंने सारे साथियों के साथ विचार विमर्श किया, कहा ये मंडियां तो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको और ज्यादा किया था। हमारी पार्टी अगर चुप करके बैठ जाएगी तो लोगों का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाएगा कि चौधरी देवीलाल ने जो सुविधाएं दी थी सरकार खत्म कर दी। मैंने कहा बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी, ना कांग्रेस उसके ऊपर कुछ बोल पाई, ना कोई और दूसरे किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर चर्चा करी। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यह कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और सरकार को 1 मिनट में समझ में आ गया कि अगर पेंशन रोक दी, काट दी,
तो फिर हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी एक कॉल के ऊपर सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, बुजुर्गों को पेंशन देनी पड़ी। केवल पेंशन नहीं दी, 3-3 महीने का जो बकाया था 200-200 रुपए और वो भी देने को मजबूर होना पड़ा। वो सिर्फ तुम्हारी ताकत थी, तुम्हारी कॉल थी, तुम्हारा डर था। आज जब मंडियां खत्म हो रही थी, हमने जब भी आपस में बैठ करके बात करी कि क्या करना चाहिए, तो सबकी एक ही राय बनी कि हमें गवर्नर से मिलना चाहिए। मैंने कहा गवर्नर भी तो चीफ मिनिस्टर को कहेगा, क्यों नहीं हम चीफ मिनिस्टर से मिले। हम चीफ मिनिस्टर से मिले 12 तारीख को। मैंने 11 तारीख को वहीं जींद से बैठे बैठे चीफ मिनिस्टर को फोन मिलाया और फोन मिला करके मैंने कहा सैनी साहब हम तेरे से मिलना चाहते हैं। कहने लगे आज तो मैं बाहर हूं, कल शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, आप कल शाम को 6 बजे आ जाओ। हमने कहा ठीक है, कल शाम को 6 बजे आपसे मिलेंगे। हम जब 6 बजे उनसे मिलने गए तो हम वो चिट्ठी साथ लेके गए थे जिसके अंदर अनेक शर्तें लगा करके मंडियां खत्म की जा रही थी और किसान को मंडी में गेहूं की फसल ले जाने में दिक्कत आए, इस तरह की शर्तें लगा दी गई थी। मैंने जाकर के कहा कि आपने इस तरह की एक चिट्ठी जारी कर दी जिससे कच्ची मंडियां खत्म हो जाएगी, जिनकी संख्या 229 है, जो काम करते हैं उनका नुकसान हो जाएगा। किसान को 50-60 किलोमीटर दूर अपनी फसल ले जानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कहने लगा मैंने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया। माजरा साहब को मैंने चिट्ठी दे रखी थी। मैंने माजरा साहब से कहा इस मुख्यमंत्री को वो चिट्ठी दिखाओ। इन्होंने वो चिट्ठी उसके आगे कर दी। वो चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी हुई। मुख्यमंत्री एक बार चिट्ठी की तरफ देखे, एक बार मेरी शक्ल की तरफ देखे। मैंने माजरा जी से कहा माजरा जी ये चिट्ठी आप इसको हिंदी में करके बताओ। ये हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है कि सरकार इंग्लिश में चिट्ठियां लिखती नहीं, इनको पढ़नी नहीं आती। इन्होंने उस चिट्ठी को फिर हिंदी में पढ़ा और उसको बताया कि इस तरह की शर्तें आपने रखी है। कहने लगा मैंने तो ये कहा था कि मंडी के अंदर जो बूथ है उनके ऊपर 2 लाइसेंस मत दो, और आपने 2-2 लाइसेंस देने की बजाय जिनके 2-2 लाइसेंस थे वो भी कैंसिल करने का काम किया। जब मैंने उसको कहा कि बताओ इसमें क्या करोगे, तो कहने लगा मैं विचार करूंगा। बड़ी हैरानी की बात है साथियों, कोई भी डेलीगेशन किसी भी अधिकारी के पास मिलने जाता है, किसी मंत्री से मिलने जाता है, चीफ मिनिस्टर से मिलने जाता है, गवर्नर से मिलने जाता है, या विपक्ष के लीडर से मिलने जाता है, या कोई मेरे जैसे भी मिलने आता है, वो कम से कम पहले हमें ये बताता है कि हम किस लिए आपसे मिलना चाहते हैं। हम भी उनसे पूछते हैं क्यों आ रहे हो। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा मैंने जिसने हमें भी नहीं पूछा था कि क्यों मिलना चाहते हो। और जब हम इससे मिलने गए, ना तो इसका ओएसडी इसके पास था, ना इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ना चीफ सेक्रेटरी था, ना उस डिपार्टमेंट का कृषि डिपार्टमेंट का एएसएस था जिसने चिट्ठी लिखी थी, ना इसका चोपड़ा सी इसके साथ। कोई आदमी नहीं था वहां पे। मेरे को कहने लगा बोला हम विचार करेंगे। मैंने कहा तेरी ये बात सुनने नहीं आई कि तू विचार करेगा, हमें तो हाँ और ना में जवाब चाहिए तेरा। या तो ये कह दे कि मैंने जो आदेश दिया इसको लागू करवाऊंगा, और या ये कह दे कि जो आदेश मैंने दिए मैं इनको वापस ले लूंगा। हम सबको इसने आश्वासन दिया और कहा कि जो फैसला मैंने किया, जो आदेश दिए हैं वो वापस ले लूंगा। हम उसी टाइम खड़े होकर के वापस आ गए। 13 तारीख को एक पार्टी के लोग अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मना रहे थे, और वहां पे खड़े होकर के उनके साथी बोल रहे थे, उनके नेता बोल रहे थे कि ये तो अपना वोट बेचने गए हैं। अभी मेरे से पहले माजरा साहब बात कर रहे थे बीजेपी की, कांग्रेस की, जो हमें ए और बी टीम बताती थी। बीजेपी वाले तो
जब उनको वोट नहीं दिया तो कहने लगे कांग्रेस के बी टीम बन गए। कांग्रेस ही रोज हमें बी टीम कहते थे। ये दोनों नहीं, एक और भी पार्टी है, वो भी रोज आप लोगों पे कटाक्ष करती है। ये तीन पार्टियां, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक बिच्छूनाथ है, इन तीनों से बच के रहना पड़ेगा। वो कह रहे थे वोट बेचने गए हैं। मैं वो उनकी बातें सुनकर के मन ही मन फैसला कर रहा था, इन तीनों की तसल्ली अब की बार अच्छी तरह से करा दूंगा। राज्यसभा के चुनाव में तीनों की तसल्ली करा दी कि नहीं करा दी? तीनों का बैम निकल गया। इस मंडियों वाले मामले में भी जहां कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका के तौर पे कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी, किसी इशू को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करते, मंडियों में आकर के किसानों की मदद करते, आज वो अपने घरों में बैठे हैं। आज अगर किसान को किसी ने, व्यापारी को किसी ने न्याय दिलवाया तो केवल आपकी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसकी वजह से आज कच्ची मंडियां भी चल रही है, जिसकी वजह से किसान की परेशानी कम हो रही है। लेकिन आज भी बायोमेट्रिक के नाम के ऊपर किसान को परेशान किया जा रहा है। तब परसों मैंने झांसी के अंदर ये बात कही खुल करके कि या तो सरकार इसमें सुधार कर ले, वरना हम कोई सख्त फैसला करेंगे, फिर सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही होगी। तो साथ ही साथ फैसला कर दिया कि बायोमेट्रिक की मशीन अगर खराब होगी, सर्वर डाउन हो गया, तो फिर उसके बाद हम पर कच्ची पर्ची पे लिख करके भी किसान की गेहूं बिकवा देंगे। आज की ताजा घटना है, मैं फतेहाबाद जा रहा था, सुबह फतेहाबाद की मंडी में इसी तरह से किसानों की समस्याएं सुनने गया था। जब मैं मंडी गया तो बाहरली साइड में एक एडिशनल मंडी बनी हुई है, नई मंडी, उसके आगे ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े थे। जब उन्होंने मेरी गाड़ी जाते हुए देखी तो किसान आकर के खड़े हो गए, गाड़ी रुकवा ली। मैंने पूछा कैसे खड़े हो? तो कहने लगे कि बोले जी गेट बंद कर रखा है, सर्वर डाउन हो रखा है, उसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, गेट पास नहीं मिलेगा। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं 10 मिनट में इसका अच्छी तरह से इलाज करवा के दूंगा तुम्हें। मैं जब मंडी में पहुंचा फतेहाबाद की में, मैंने पहुंचते का सेक्रेटरी को बुलाओ। सेक्रेटरी आ गया। मैंने उससे पूछा एडिशनल मंडी के अंदर लाइन लग रही है ट्रैक्टरों में, क्या कसूर है उनका? मगर वो अपना गेहूं लेकर के आए हैं। अगर कोई मशीन खराब है तो तुम्हारी गलती है, अगर सर्वर डाउन है तो तुम्हारी गलती है। तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए उनको लाइन में खड़ा कर रहे हो। मैं बोला तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूं, 5 मिनट में या तो सारे ट्रैक्टर मंडी में हो जाए, अगर कोई ट्रैक्टर 5 मिनट के बाद बाहर खड़ा मिला तो फिर सारा दिन मुर्गा बना करके रखूंगा। जब मैंने ये बात सेक्रेटरी को कही तो 5 मिनट तो दूर की बात है, फोन काटा नहीं, उससे पहले सेक्रेटरी ने मंडी के गेट खुला दिए, ट्रैक्टर सारे के सारे अंदर चले गए। केवल और केवल आपके पार्टी की दबाव की वजह से आज किसान की फसल जो है सरकार को मजबूरी में साथ के साथ खरीदनी पड़ती है। जहां फसल आपकी खरीदते हैं वे उठान भी